अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आपके इल्म में होगा कि शादी और निकाह इस्लामिक कल्चर का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसने ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत कर दिया हुआ है। और उसी सिलसिले में आज के सेशन में हम बात करेंगे कि इस्लामिक वर्ल्ड की पहली फीमेल वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की भतीजी और जुल्फ़कार अली भुट्टो की पोती ने कल अपना जो है निकाह शादी के बंधन में बंध गई है। और उस पर हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले ये डिस्कशन होगी कि जो जुल्फ़कार अली भुट्टो की पोती है फातिमा भुट्टो ने ग्राहम के साथ मिस्टर ग्राहम के साथ जो है वो निकाह कर लिया है। और उस पर हम बात करेंगे कि उसने पूरे पाकिस्तान में किसी मुसलमान के साथ निकाह नहीं किया, मिस्टर ग्राहम के साथ क्यों किया। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान में इस वक्त निकाह का इशू, शादी का इशू बहुत सीवियर होता जा रहा है और इस वक्त तकरीबन 65% पाकिस्तानी खवातीन शादी की उम्र में हैं, लेकिन वो शादी के इंतजार में हैं। उस पर हम बात करेंगे। और सबसे पहले ये बताता जाऊं कि जो फातिमा भुट्टो है ये पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी स्कॉलर है, बहुत अच्छी पोइट है और बहुत अच्छी लिखारी है। ये द न्यूज़ में आर्टिकल लिखती है, उर्दू अखबार जंग में इसका जो कॉलम है वो रेगुलर छपता है। इसके अलावा बहुत सारी किताबों की ये मुसन्नफ है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसकी किताबें जो हैं वो पब्लिश की हैं और दुनिया की जो टॉप 10 यूनिवर्सिटी है वहां से इसने डिग्री भी हासिल की है। इसलिए इसकी जो प्रोमिनेंस है, इसकी जो स्पीकिंग पावर है, इसकी जो कम्युनिकेशन है, इसकी जो राइटिंग स्किल्स है वो एक्सेप्शनली गुड है, क्योंकि ये भुट्टो के खानदान से है जहां पर इसकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई है। अब कल उस एकदम से ये अनाउंसमेंट हुई है कि फातिमा भुट्टो ने मिस्टर ग्राहम से शादी कर ली है। और मिस्टर ग्राहम एक अंग्रेज है, एक गोरा है, ये पाकिस्तानी नहीं है। और उससे जब इसने निकाह किया है तो वो मुसलमान नहीं था, लेकिन इसने पहले उसको इस्लाम कबूल करवाया है, इसको मुसलमान किया है। इसलिए मिस्टर ग्राहम का मुसलमानों में जब इस्लाम कबूल किया तो इसका नाम जबरान रखा गया है। और जो फातिमा भुट्टो है इसकी शादी ग्राहम से नहीं बल्कि जबरान के साथ हुई है। और जब जबरान के साथ इसकी शादी हुई है तो उससे पूरे पाकिस्तान का जो सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पर इसको बहुत ज़्यादा कवरेज दी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में जो निकाह और शादी का इशू है वो बहुत इस वक्त सीवियर हो रहा है। सीवियर इतना है कि आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि आज से 30 साल पहले पाकिस्तान में 50% से कम खवातीन थी जो 20 से 30 साल तक थी और उनकी शादी नहीं हुई या गैर शादीशुदा थी। लेकिन आज अगर 2022 का डेटा ले तो उसमें पाकिस्तान में 20 से 30 साल की 65% खवातीन हैं जिनकी शादी नहीं हुई। और पाकिस्तानी या पूरी दुनिया के हर तबका फिक्र में जो 20 से 30 साल शादी की आइडियल उम्र होती है, वो फर्टिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, वो फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, वो बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, तो 20 से 30 साल की जो उम्र है ये आइडियल होती है शादी के लिए। और पाकिस्तान में इस वक्त 65% खवातीन हैं, जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स डेटा देता है कि 65% खवातीन 20 से 30 साल की उम्र में हैं, उनकी अभी तक शादी नहीं हो सकी। जिसका मतलब है इतनी खवातीन शादी के इंतजार में हैं, क्योंकि हमने या हमारे कल्चर में या हमारी सोसाइटी में शादी को इतना मुश्किल कर दिया गया है कि उसके लिए आम बंदा जो है उसका तसव्वुर नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें अखराजात हैं, जहेज का है, इसके बाद वहां पर जो बाकी आपके अखराजात हैं वो इतने ज्यादा हैं कि आम बंदा इस इन्फ्लेशन के दौर में उसको मैनेज नहीं कर सकता। और उसके लिए जिस तरह बताया कि फातिमा भुट्टो ने रात को सादगी से अपना जो निकाह की सेरेमनी जो है उसको किया। उसमें चंद करीबी अपने जो उनके दोस्त अहबाब थे उनको सिर्फ इनवाइट किया है। और उन्होंने, अगर फातिमा भुट्टो इतनी सादगी के साथ निकाह और शादी के वो रिश्ते में मुंसलिक होकर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हो रही है, तो पाकिस्तान में जो 65% खवातीन हैं उनके पेरेंट्स को सोचना चाहिए, अपनी कम्युनिटी को सोचना चाहिए और यहाँ पे इस चीज को फरोग देना चाहिए कि जो शादी है इसको थोड़ा आसान किया जाए, ताकि जो 65% खवातीन है ये फातिमा भुट्टो को एज अ रोल मॉडल ले। या इससे पहले मलाला यूसुफजई ने भी सादगी से निकाह करके अपनी लाइफ शुरू की थी, इस तरह फातिमा भुट्टो ने भी बहुत सादगी से निकाह किया है। तो 65% खवातीन के पेरेंट्स को इस चीज पे बात करनी चाहिए, इस पे डिस्कशन करनी चाहिए कि किस तरह हम इसको आसान करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करके एक सस्टेनेबल सोसाइटी की तरफ मूव कर सके।